सो गुड इवनिंग करके डिस्कनेक्ट हो गए थे हम, है ना। सो अगेन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी कोर्स। अब आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मींस ऐसा नहीं कि पहला ही चैप्टर है, सीक्वेंस में ये नाम के लिए पहला चैप्टर है, बाकी सीक्वेंस में ये हमारा चौथा चैप्टर है। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, तो एक ये बचा हुआ है तो उसको कर देते हैं, तो 1 to 4 हो जाएगा और फिर 1 to 4 का एक कंबाइंड टेस्ट होगा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। चार चार चैप्टर्स का आपका टेस्ट होगा। सो उसके लिए भी रेडी रहे, और छोटा सा चैप्टर है, जल्दी भी खत्म होगा। सो आप अभी से रिविजन करना स्टार्ट करें, एंड नाउ यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज द थिंग्स। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, समर वेकेशन है, वैसे भी धूप बहुत ज्यादा है, तो घर में बैठो आराम से अच्छे से चीजों को रिवाइज करो। कोई डिफिकल्टीज आए कांटेक्ट करो, पुराने चैप्टर्स में से भी कोई डिफिकल्टी डाउट्स आते जाए, हैंड टू हैंड निकालते जाओ। बाद में कोई समय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बाद में पता चलेगा कल एग्जाम से ऐसे सिर पे चढ़ के एग्जाम्स आ जाएंगे। सो जो भी अभी जैसे 3 चैप्टर हो गए, इनके डाउट्स निकालना शुरू करो, इकट्ठे करना शुरू करो, कांटेक्ट करके पूछते जाओ और निकालते जाओ, ठीक है बेटा। सो वी विल टॉक अबाउट रियल नंबर्स। अच्छा, ऐसा का ऐसा चैप्टर क्लास 9th में भी आया था, रियल नंबर, उधर शायद नंबर सिस्टम के नाम से था, बट करीब करीब वो सिमिलर है। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स करीब करीब सिमिलर। कितने का आपको मैंने आगे के लिए बोला था, आपको मैंने आगे बैठने के लिए बोला था, ठीक है। चलो तो बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात पहले ना करते हुए चैप्टर को एक बार जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। हो सकता है कि आज के दिन में हम ऐसा कुछ ना सीखें जो एक्सरसाइज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक हम चैप्टर को जनरली इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि सारे के सारे बच्चे क्लास 9th में नहीं थे ना मेरे पास, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं 9th में सिखाया था, और जो थे वो भी भूल चुके हो, क्या बता। तो एक बार रियल नंबर्स एज ए टॉपिक, रियल नंबर्स इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो बात करते हैं, देखो बेटा दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं। कितने तरह के नंबर होते हैं, 2 तरह के। ध्यान से सुनिएगा पूरी स्टोरी। दुनिया में कितने तरह के नंबर होते हैं, रिया यू ऑल्सो कम इन फ्रंट। 2 तरह के नंबर होते हैं, एंड जीविका आप भी फ्रंट में, जो जो एब्सेंट था वो फ्रंट में है, आप किसी और कारण से फ्रंट में। इधर आ जाओ, इस कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाओ, उधर से दिखेगा नहीं ना, आप आगे वाले पे आ जाओ। हाँ जी। सो दुनिया में कितने तरह के नंबर होते हैं, 2 तरह के नंबर होते हैं। एक तरह का नंबर होता है ये जो दिख रहा है, रियल नंबर, और दूसरे तरीके का नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब जो रियल है, रियल मतलब जो वास्तविक है, जो है रियल में एग्जिस्ट करता है, और इमेजिनरी मतलब जो केवल इमेजिनेशन में है, जो केवल कल्पनाओं में है। ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो केवल और केवल कहाँ है, अपनी कल्पनाओं में। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कभी ना कभी उसका अस्तित्व दिखाई देता है थोड़ा बहुत। रियल में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, बट सॉल्व करते टाइम हम कहीं ना कहीं उस नंबर से रिलेटेड चीजों में फंस जाते हैं, इसलिए उसकी स्टडी करनी भी जरूरी है, ठीक है। 2 तरह के नंबर्स कौन कौन से, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। तो अपन कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज तक अपन ने जितने भी नंबर्स देखे, पढ़े, सुने, याद किए, सॉल्व किए, सारे के सारे कौन से हैं, आज तक जितने भी नंबर सुने होंगे आपने, वो सारे के सारे करीब करीब रियल हैं, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में नॉन रियल नंबर्स के बस थोड़ी सी बहुत आपने झलकियां देखी होगी, उससे पहले तो आपने सुना ही नहीं होगा, है ना। वो भी किसी ने अगर नोटिस किया हो या ध्यान दिया हो तो आपको याद हो कि अच्छा सर ये था अनरियल नंबर, ठीक है ना। बाकी नहीं ध्यान दिया हो तो उसके लिए तो सारे के सारे नंबर ही क्या है, रियल नंबर हैं। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कब आएंगे, कब आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे इन योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी, प्रोवाइडेड दैट आप मैथ्स स्टैंडर्ड इस साल लें और अगले साल मैथ्स ऑप्शनल लें, तब जाके आप उन नंबरों से हूबहू होंगे, नहीं तो आपके लिए जिंदगी में सस्पेंस ही रहेगा कि वो नंबर थे कौन से, ठीक है। ओके, चलो तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, ठीक है। सो अगर मैं नंबर्स को डिवाइड करूं तो 2 तरह के नंबर्स कैसे हो गए, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स आज तक हमने सुने देखे हैं वो करीब करीब एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है,
तो यू कैन सी द एग्जांपल्स। देखो इजी से लेके डिफिकल्ट टाइप के जितने भी नंबर्स हो सकते हैं मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। देखो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला नंबर देखो बड़ा इजी है, 2। सबसे पहला नंबर देखो बड़ा इजी है, 2। सो 2 रियल नंबर है, सुना है ना आपने 2 के बारे में। उसका नेगेटिव ले लेते हैं। किसी को ऐसा लगे कि शायद नेगेटिव नंबर अनरियल होते हो, नहीं वो भी रियल है। किसी को ऐसा लगे कि 0 शायद अनरियल नंबर है, नहीं 0 भी रियल है। किसी को ऐसा लगे कि शायद डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते, नहीं वो भी रियल है। किसी को ऐसा लगे कि शायद फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में वो रियल नहीं होते, नहीं वो भी रियल है। अच्छा किसी को ऐसा लगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले रियल नहीं होते, वो भी रियल है। मैं कह रहा हूं ना जितने भी पढ़े सुने देखे सारे के सारे क्या है अभी तक तो रियल है। अच्छा किसी को ऐसा लगे कि वो नंबर जो चलते ही जाते हैं जैसे 1.333333 वो अनरियल होते हो, नहीं वो भी रियल है। वो नंबर्स भी क्या है, रियल है। ठीक है। अच्छा √2 √3 भी रियल है। अच्छा पाए, आपने सुना होगा पाए के बारे में, ठीक है ना, पाए भी एक रियल नंबर है। तो करीब करीब हर कैटेगरी का नंबर यहाँ पे शामिल कर लिया मैंने, है ना। एक एक दो दो एग्जांपल्स हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप एक ही चीज याद रखें, रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर, बस इससे ज्यादा डिटेल 11th में देखी जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, अनरियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, जैसे कि √2, √3। समझ गए। अब ऐसा क्यों सर, देखो बेटा मुझे एक चीज बताओ, √9 क्या होता है, बोलो कोई भी बच्चा बोलो। 3 या फिर, तो लीजा मुझे बताओ आप, √9 की वैल्यू 3 आपको क्यों लगा कि √9 की वैल्यू 3 है, रीजन बताओ उसका, √9 3 क्यों होता है, क्या डिवाइड करने में ना। आप बताओ जीविका, √9 3 क्यों होता है। कोई पूछे √9 क्या होता है, आपने कहा 3 क्यों। इसको अच्छा इसको फैक्टराइज करने पे 2 बार 3 मिलेगा तो पेयर 3 का कंप्लीट होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्योंकि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसीलिए सीधे बैठो, इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। सिंपल सी लॉजिक है। और सिमिलरली -3 का स्क्वायर भी हम करेंगे तो भी 9 आएगा भाई। -3 को अगर हम स्क्वायर कर दें ऐसे तो -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो अब मैं बात करता हूं √9, सपोज करो मैं करता हूं √9। तो अब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं रियल में जिसका स्क्वायर -9 हो। सोचो ऐसा कोई नंबर है क्या दुनिया में जिसका स्क्वायर कर दूं तो -9 मिले, क्योंकि हर एक नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9 मिलेगा, अगर मैं -3 का स्क्वायर करूंगा तो भी 9 मिलेगा, किसी का भी स्क्वायर -9 तो मिलेगा ही नहीं। तो अगर किसी का भी स्क्वायर -9 नहीं है दैट मींस -9 का स्क्वायर रूट भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इस साल इन नंबर से तो कोई लेना देना है नहीं कुछ खास, थोड़ा बहुत लेना देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हुआ था, उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी। अपन ने लिखा था ना नो रियल रूट, जो नेचर ऑफ रूट्स में जो तीसरा सेक्शन आया था नो रियल रूट, थोड़ा बहुत वहां पे उससे मुलाकात हुई थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम अगर एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाए कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आप क्या कहोगे, नो रियल रूट। बस इतना याद रखना है नॉन रियल नंबर्स के बारे में इस साल। अब इस साल जो भी लेना देना है वो किसका है, रियल नंबर्स का। किसका, तो अब बात करते हैं क्या सर रियल नंबर्स का भी क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल है। अब रियल नंबर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस कैटेगरी को अगेन कितनी टाइप्स में डिवाइड कर दिया, पहली कैटेगरी है रैशनल, दूसरी कैटेगरी है इरेशनल। सो नेक्स्ट चार्ट में हम बात करेंगे रैशनल इरेशनल, और यहां से ये मेन टॉपिक शुरू हो जाता है। रियल नंबर 2 तरह के, एक है रैशनल, एक है इरेशनल। ठीक है, हेडिंग डालो रियल नंबर्स 2 टाइप्स के, एक है रैशनल और एक है इरेशनल। केवल रैशनल इरेशनल हेडिंग डालो, फिर बात करते हैं डिटेल में। हेडिंग डालो बस रैशनल एंड देन इरेशनल। बोलो रियल नंबर 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं, एक है रैशनल और एक है, वैसे तो हिंदी वर्ड का कोई ज्यादा रोल नहीं है,
बट अगर आप याद रखना चाहो तो रैशनल को हिंदी में कहते हैं परिमेय और उसको कहते हैं अपरिमेय। परिमेय, परिमेय संख्या। ओके, इफ यू वांट टू भाई याद रखना चाहो जीके के लिए हाथ से ना, बाकी एग्जाम में तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, बट फिर भी याद रखो तो अच्छी बात है ना। और इरेशनल को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स कौन से। अच्छा, वो जितने भी अभी रियल कैटेगरी में मैंने नंबर्स दिखाए थे, अब उसमें से कुछ नंबर इधर रैशनल में बटेंगे, इधर वाले पिछली शीट पे जो रियल नंबर्स दिखाए थे ना मैंने, उसमें से कुछ नंबर इधर जाएंगे और कुछ नंबर उधर जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो रैशनल नंबर क्या होते हैं, कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है अगर किसी को लगे कि हाँ मुझे आता। बताओ जीविका। जो जो इंटीजर फॉर्म में हो वो रैशनल है। ओके, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैंने लिखा क्या, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। अच्छा, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो वो रैशनल है, तो गलत नहीं कहा उसने, सही कहा है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म। अच्छा, पी बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है भाई साहब, कहां ध्यान है? बंद कर, क्या कर रहा है? बंद कर दे उसको। पीछे के पन्ने में कौन लिखता है? हाँ, उसने कहा पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर क्या होते हैं। मुझे बता, पी बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है? बोलो मौलिक, पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब बताओ। फ्रैक्शन फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। पी बाई क्यू एक नाम रख दिया बस, पी बाई क्यू मतलब तो वही है फ्रैक्शन फॉर्म। सो जो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे एज पर जीविका वो रैशनल है, और जो नहीं होंगे फिर वो नहीं है। जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है वो नहीं है। ओके, चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं। सो जीविका की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3/5 रैशनल होगा या नहीं होगा? क्यों है कारण? जितना उसने बताया, जितना उसने बताया उसके हिसाब से, है ना। ओके, चलो जीविका आप मुझे बताएंगे, केवल 3 लिख दूं तो क्या वो रैशनल है? तो ये तो है नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में, अपॉन में। तो फिर आप अपनी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस करें। देखो, जीविका ने कहा कि 3 रैशनल है, मैंने पूछा क्यों है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, फिर आप इसको रैशनल क्यों कह रहे हो? तो जीविका ने कहा कि सर इसको 3/1 लिख सकते हैं। अच्छा, 3/1 छोड़ो, इसको तो 6/2 भी लिख सकते हैं। अरे छोड़ो, 9/3 भी लिख सकते हैं। अरे इसको तो 300 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो जीविका ने बताई कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है वो रैशनल है, इस डेफिनेशन को करो क्रॉस। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन सुनना ध्यान से बेटा, आप भी सुनना। जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है ऐसा नहीं, लिखा जा सकता है, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, गलत, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब अभी ये ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बट ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको बहुत सारे तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से लिखा जा सकता है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो अब क्लियर है रैशनल नंबर की डेफिनेशन? आप मुझे बताओ 1.5 जागृत रैशनल है या इरेशनल? रैशनल। क्यों? क्या 1.5/1 लिख दो उसको? ऐसे तो फिर दुनिया का कोई भी नंबर इरेशनल नहीं होगा, सबके नीचे 1 लगाते चले तो। बोलो हाँ, 1.5 रैशनल या इरेशनल? रैशनल। क्यों? लिख के बताओ। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इसलिए इरेशनल कह रहा है, तो लिख के बताओ। आ रहा हो बताओ, 1.5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख के बताओ, मतलब बोल के बताओ, मैं लिख दूंगा। मौलिक बोलो। 15/10 एक डेसिमल प्लेस है ना, तो एक जीरो नीचे आ जाएगा ना। अगर एक डेसिमल प्लेस है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो इसको 15/10 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म है या नहीं है? एंड मोर ओवर इसको अभी और कैंसिल आउट करके 3/2 भी लिख सकते हैं, वो भी पी बाई क्यू की फॉर्म है, वो भी पी बाई क्यू की फॉर्म है या नहीं है? सो पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा नीचे 1 लगाते, थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा के उसको सोल्व भी करना होता है। सो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया या लिखा जा सकता है। ठीक है रिया,
आप मुझे बता, हाँ बोलो। नहीं 1.5/1 देखो अभी की डेफिनेशन के हिसाब से तो आप लिख सकते हो, बट अभी भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन अधूरी है। अभी मैं धीरे धीरे एग्जांपल से उसको क्लियर कर रहा हूं। अभी मैं पूरी डेफिनेशन बता दूंगा ना, जब पूरी एंड कर दूंगा डेफिनेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 1.5/1 क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी की डेफिनेशन के हिसाब से मैं कहता हूं हाँ ठीक है लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। ओके, रिया आप मुझे बताएंगे, रिया बेटा जीरो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल है? क्यों? लिख के बताओ। वेरी गुड, 0/1 लिख सकते हैं ना? 0/1 लिख सकते हैं ना? अच्छा 0/2 भी लिख सकते हो बेटा। 0/एनीथिंग जीरो होता है। 0/1 करोड़ भी लिख सकते हो, जीरो ही आएगा। सो 0/, कुछ भी नंबर लिखते हो तो जीरो आएगा। तो जीरो एक रैशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ? ओके, आप बताओ भव्या, अगर मैं इधर 3/5 का रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल समझते हो? माइनस कैसे हुआ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स, सो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3 हो जाएगा। तो एक तो 3/5 और किस किस एग्जांपल को लिया था अपन ने? एक लिया था 1.5 जिसको अपन ने 3/2 लिख दिया था, इसका रेसिप्रोकल बोलो। और एक अभी लास्ट वो वाला लिया, लेट्स से 0/1, तो 0/1 का रेसिप्रोकल बोलो। तो ये जो तीन रेसिप्रोकल्स आ गए 5/3, 2/3, 1/0, इन तीनों में सारे के सारे रैशनल हैं या कोई इरेशनल है? सारे के सारे रैशनल है। 5/3 रैशनल है क्या? 2/3 रैशनल है क्या? 1/0 रैशनल है क्या? नो सर। मौलिक बताओ क्यों? तो यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन में एक और इजाफा हुआ। पहला इजाफा क्या हुआ था? विच कैन बी रिटर्न। दूसरा इजाफा क्या हुआ? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके इस तरीके से ताकि q 0 ना बने, वो रैशनल नंबर होता है। ऐसे मत सोचना आप कंप्लीट हो गई, अभी भी अधूरी है, अभी भी अधूरी, अभी धीरे धीरे एग्जांपल से क्लियर हो रही है। सो ये रैशनल नहीं है क्योंकि इसमें q क्या हो गया? 0 हो गया। q क्या हो गया? 0 हो गया। यहां तक क्लियर है सारी बात? सारी बात क्लियर है? ओके, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, मयंक बताओ, मयंक √4 रैशनल है या इरेशनल? रैशनल। क्यों? इसका आंसर 2 हो जाएगा। और 2 को क्या लिख सकते हो आप? 2/1, 4/2 बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2/1 भी लिख सकता हूं, या फिर -2 भी हो सकता है √4 का आंसर। तो -2 को भी क्या लिख सकते हैं? -2/1। सो ये भी क्या है? रैशनल है। और अगर मैं √4 की जगह √5 कर दूं, अब क्या ये रैशनल है? क्यों? क्यों? अच्छा एक चीज, अभी तक रैशनल नंबर की डेफिनेशन में दो बातें पता चली क्या? जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, दो बातें पता चली। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से इरेशनल नंबर क्या है अभी बता देता हूं मैं आपको। इरेशनल नंबर की एक ही डेफिनेशन है, सरल सी, सिंपल सी, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल। मतलब जो रैशनल नंबर की परिभाषा को फुलफिल नहीं करे, एक भी परिभाषा में फेल हो जाए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सो अगर √5 इसकी डेफिनेशन को पूरी करता है तो रैशनल में डाल दो, नहीं करता है तो इधर डाल दो, क्योंकि तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। सो अब आप बताओ √5 रैशनल है क्या? नहीं है। तो क्यों नहीं है? ढंग से आंसर दो। ये इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है, इसका आंसर दो। इसको p/q की फॉर्म में, ये लो मैं लिख के बताऊं, इसको p/q की फॉर्म में लिख के बता रहा हूं, देख लो। √5 इक्वल टू √5/1। दूसरा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2√5/2। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3√5/3। सो ये p/q की फॉर्म है या नहीं है? और मैंने देख लो q 0 नहीं लिया है, मैंने डिनोमिनेटर 0 नहीं लिया है। सो मैं तो लिख पाया इसको p/q की फॉर्म में। तो यहां पे बात आती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में तीसरा इजाफा और आखिरी इजाफा। बोलो कृतिका, कौन? जब अपन रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, वहां पे सबसे पहली चीज ये चेक करनी है कि वो जो p
और ये जो Q, ये दोनों के दोनों भाई साहब इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? अब ये क्या नई चीज आ गई? अब ये क्या नई चीज आ गई वो तो बताओ। सो इंटीजर्स के बारे में सुनिए बेटा, पहले इंटीजर्स बताएंगे। अब पहले इंटीजर्स बताएंगे क्या होता है। मयंक चुप हो जा, नहीं बोल रहे हैं। मैं पीछे पलट के देख रहा हूँ और बोल रहा है, कह रहा है मैं बोल ही नहीं रहा। खड़ा हो, वहां से खड़ा होके बाहर जल्दी। इंटीजर्स नहीं, लिखना कुछ नहीं है, जो मैं बताऊंगा लिखना है। अभी केवल और केवल सीखने का काम चल रहा है। हाँ जी सुनिए, अब मैंने एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। क्या? ईमानदारी से जो लोग इसके बारे में जानते हैं हाथ खड़े कर। इधर आ, इधर आ गया, सब दिखेगा। आजा आजा, इस कोने से खूब दिखता है। हाँ इंटीजर पता है? बताओ लीजा, बैठ जा। जो नंबर जो पॉजिटिव हो और जीरो, तो फिर कोई बचा ही नहीं, सारे ही नंबर हो गए, फिर तो सारे इंटीजर्स हो गए। अच्छा एक एग्जांपल दो इंटीजर का। -1 1, और एक एग्जांपल दो जो इंटीजर नहीं है। क्या? √2। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ लीजा, क्या 3.7 इंटीजर है या नहीं है? नहीं है। आपने तो कहा जो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव है नहीं है, डेसिमल में है। तो क्या डेफिनेशन ये हो गई? खड़ा वहां से, खड़ा हो, पीछे पीछे चल और खड़ा हो जा वहां जाके। हाँ कहां थे आप? जो डेसिमल में है वो इंटीजर्स नहीं है। तो करीब करीब आपकी डेफिनेशन थोड़ा मैच करती है उससे, बट अच्छी डेफिनेशन और बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन की बात करें तो बेटा कभी भी किसी चीज की डेफिनेशन समझनी हो तो उसका हिंदी वर्ड कई बार हेल्प करता है आपको, उसका हिंदी वर्ड। सो इंटीजर का हिंदी वर्ड पता है क्या होता है? क्या होता है? पूर्णांक। मैं लिख के बताता हूं, बैठ जाओ। अभी अपन स्लाइड थोड़ा साइड में आ गए रेशनल इरेशनल से, अभी अपन एक नई चीज पढ़ने लग गए। अब ये पढ़ के वापस उधर चलेंगे जहां पे रुके हुए हैं अभी, है ना। P/Q में P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो इंटीजर्स क्या है वो सीख रहे हैं। जैसे मूवी चलती है ना, मूवी में अचानक एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो मूवी को तो भूल जाते हैं और फिर कैरेक्टर के बारे में बताने लग जाते हैं। तो उस कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं अभी, अब वापस उधर चलेंगे स्टोरी में। ओके सो इंटीजर का मतलब पूर्णांक। संधि विच्छेद सबको करना आता होगा। पूर्ण प्लस, ठीक है, पूर्ण प्लस अंक। व्हाट डू मीन बाय पूर्ण? पूरा, पूर्ण। पूर्ण मतलब कंप्लीट, पूर्ण मतलब एनीथिंग विच इज कंप्लीट इज पूर्ण, या कई बार अपन इसको पूर्ण भी बोलते हैं ना। अंक मतलब नंबर। सो क्या डेफिनेशन हुई बेटा इंटीजर की? कंप्लीट नंबर। अब कंप्लीट नंबर कैसे होते हैं? जो अधूरे नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा 1.2, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, जल्दी नोटबुक लेके उस कोने में चल, जल्दी भाग के जा। हाँ सो कंप्लीट नंबर मतलब जो अधूरा नहीं हो। जैसे कि मैंने कहा 1.2, तो 1.2 पूरा थोड़ी ना, अधूरा है ना भाई, या तो 1 पूरा है या 2 पूरा, बीच का नंबर पूरा नहीं है ना। तो बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंटीजर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि हमारी मार्कशीट पर जो मार्क्स लिखे हुए रहते हैं वो इंटीजर फॉर्म में लिखे हुए रहते हैं। अगर आपके 9.5 आए तो वो इंटीजर फॉर्म में 10 हो जाते हैं, या 9.25 आए तो 9 हो जाते हैं, अधूरे नहीं छोड़ते हैं मार्कशीट के अंदर। और भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो जो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होगा, सोचो, जो अधूरा नहीं हो सकता पूरा ही। क्या? किसी भी चीज की संख्या, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 19.5, मैं ऐसे कह सकता हूँ 12.15, नहीं कह सकता हूँ। ऐसे थोड़ा नहीं कह सकता हूँ कि 12.3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर 12.3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो 12 होंगे या 13 होंगे, 12.3 आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन आती है जहां पे आंसर हमेशा इंटीजर होता है, नॉन इंटीजर नहीं होता। नॉन इंटीजर मतलब बीच का नंबर। तो नॉन इंटीजर या तो डेसिमल होगा या फ्रैक्शन होगा। जैसे मैंने कहा 3/5, तो 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6। तो 0.6 कह लो, 3/5 कर लो, ये दोनों इंटीजर नहीं है।
इंटीजर क्या होगा 1 2 3 कंप्लीट नंबर। नेगेटिव भी हो सकता है -1 -2 -3 या जीरो भी हो सकता है। जीरो भी है तो कुछ नहीं, लेकिन कंप्लीट तो एटलीस्ट, डेसिमल में तो नहीं है। समझ गए? अब चलें उस डेफिनेशन पे वापस। तो वहां पे क्या कहा था मैंने, P और Q दोनों इंटीजर चाहिए। तो चेक करो, 5 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। ये तो कह रहा ही नहीं क्योंकि जीरो जो है वो नीचे आ गया, इसको तो भूल जाओ, इधर आओ। 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, √4 को चेंज किया तो -2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। अब √5 को जैसे मैंने P/Q की फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसे ही लिख सकता हूं, उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना, क्योंकि √5 सॉल्व होगा ही नहीं, √4 सॉल्व हो जाएगा एग्जैक्ट। √5 को तो √5 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 तो इंटीजर है, क्या √5 को इंटीजर है? √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.25, तो अधूरा है ना ये, पूरा नहीं है ना भाई। जैसे √4 की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है तो 2 तो पूरा है, बट √5 की एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.25 है, सो 2.25 इज अधूरा, नॉट पूरा। सो न्यूमरेटर इंटीजर नहीं मिला, अधूरा मिला। तो दोनों पूरे होने चाहिए, ऊपर और नीचे। अब आंसर समझ में आया कि 1.5/1 क्यों नहीं लिख सकते उसको? क्योंकि 1.5 को मैं लिखूंगा, अगर मैंने 1.5/1 लिख दिया तो 1.5 तो अधूरा है ना, ये तो अधूरा है ना। इसीलिए मैं अगर इस बेसिस पे कहूं ये रैशनल है तो गलत है, इस बेसिस पे तो ये रैशनल नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स मिलने चाहिए। क्लियर है क्या? सो रैशनल नंबर की फाइनल डेफिनेशन कंक्लूजन पे मैं आया हूं, वो ये है, ऐसा नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स हों। और नंबर 3 बात, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 3 बातें जो फुलफिल करे वो तो रैशनल है, और जो इनमें से एक भी बात को ब्रेक कर दे वो क्या है? इररेशनल नंबर। क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके, सो एज पर दिस डेफिनेशन, रूट के वो नंबर्स जो सॉल्व नहीं होते वो इरेशनल में आएंगे, बाकी करीब करीब सब रैशनल में आएंगे। अब सॉल्व कौन कौन से नहीं होते? जैसे मैंने कहा √1 तो सॉल्व हो जाएगा, 1 रैशनल में चला जाएगा। √2 सॉल्व होगा क्या? इरेशनल। √3 सॉल्व होगा क्या? इरेशनल। √4 हो जाएगा रैशनल। √5 होगा क्या सॉल्व? √6 सॉल्व होगा? नहीं होगा। √6 का आंसर है क्या हमारे पास? एग्जैक्ट नहीं है। √7 भी नहीं है, √8 भी नहीं है, फिर √9 है रैशनल, फिर √10 नहीं है, √11 नहीं है, √12 नहीं है, √13 नहीं है, √14 नहीं है, √15 नहीं है, √16। यानी रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? 1 4 9 16 25, जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट होगा वो तो जाएगा रैशनल में, बाकी किसी का भी रूट होगा वो जाएगा इरेशनल। और साथ में एक स्पेशल नंबर और याद रखेंगे जो इरेशनल होता है, जिसको कहते हैं हम पाई। क्या कहते हैं? पाई। अब पाई को इरेशनल कैटेगरी में क्यों डाला है? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम जो मानते हैं 22/7, वो हम फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, पर वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वो है नहीं। तो जब वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, तो फिर पाई को ज्यादा से ज्यादा π/1 लिख सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा फिर पाई को क्या लिख सकते हैं हम? सो 1 तो इंटीजर है, पाई इंटीजर नहीं है ना। P/Q में P और Q दोनों इंटीजर चाहिए थे, तो ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, इसलिए पाई को भी किस कैटेगरी का नंबर माना गया है? इरेशनल। वो मैंने क्या कहा, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अज्यूम कर लेते। क्या? देखो, अगर आपको 22/7 आता है एग्जाम में और पूछता है एक दूसरे के गोद में बैठ जाओ, तेरे को इस कोने में बिठाया था, तेरे को उस गेट, दोनों एक एक गेट पकड़ लो, नहीं तो अभी हैंड्सअप करा दूंगा दोनों को, गेट को पकड़। हाँ, अगर एग्जाम में 22/7 आता है तो रैशनल कह देना, बट पाई लिखा हुआ आता है तो पाई की वैल्यू 22/7 है ऐसा नहीं है। याद, अब आप हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर पाई आ जाता है, जैसे आप सरफेस एरिया वाला चैप्टर करते हो या एरिया या वॉल्यूम वाला चैप्टर करते हो, पाई आ गया तो वो खुद कहता है टेक पाई इक्वल टू 22/7, नहीं कहता है क्या? तो वो कह रहा है ना, नहीं कहता है तो पाई है, तो फिर पाई इरेशनल। 3.14 भी अगर वो कहता है तब तक रैशनल है, वो कुछ ना कहे तो पाए इरेशनल। वो तो 3.14 और 22/7 एक ही बात है ना, करीब बात तो एक ही। ठीक है क्या? यहां तक बातें क्लियर हैं? चलो तो नोट करें।
अब आप नोट करें, जो भी हमने अभी सीखा सबको नोट करना है और समझ समझ के नोट करेंगे। तो डेसिमल वाले नंबर्स रैशनल नहीं होते। 3.14 को लिख सकते हैं ना 314/100। 1.5 रैशनल क्यों था बेटा? इरेशनल केवल रूट वाले नंबर है जो सॉल्व नहीं होते, बाकी सब रैशनल है, तो बताया। केवल रूट वाले वो नंबर जो सॉल्व नहीं हो रहे, लाइक √2, √3, √5, √6, √7, वो इरेशनल है, बाकी सब तो रैशनल है ना। डेसिमल वाले नंबर। अच्छा एक कैटेगरी रह गई यार, एक कैटेगरी रह गई, इस पे भी चर्चा करें। एक कैटेगरी रह गई, ये नंबर बताना, देखें रैशनल है कि इरेशनल, उसके बाद लिखते हैं 1.55555 ... इस दिस ए रैशनल नंबर और इरेशनल। अच्छा रैशनल वाले हाथ खड़े करो, रैशनल वाले एक दूसरे को देख के क्यों हाथ खड़े करो? अगर आपको लगता है रैशनल है तो हाथ खड़े करो। इरेशनल वाले एक जना रैशनल, रैशनल है कैसे? लिख के बता, रैशनल है कि रैशनल? कैसे, क्यों? इरेशनल है। अभी और सोच लो, अगर किसी ने कहा रैशनल है तो वो आके पेन उठा के लिख के बताएगा। सोच समझ के बताओ। अगर रैशनल है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा रैशनल है, और रैशनल को प्रूव करने का मतलब है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जहां पी और क्यू इंटीजर मिलने चाहिए और क्यू जीरो नहीं मिलना चाहिए, तीनों बातें फुलफिल करें, वो होता है रैशनल। बोलो ईशानी, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल। देखो जज्बात बदल गए, पहले भी इरेशनल बोल रहे, ठीक है। चलो तो ईशानी ने पहले भी इरेशनल बोला था, बोला था, बोला था। तो ईशानी आप 14/9 करना, डिवाइड करना 14 को 9 से, 14 को 9 से डिवाइड करना रफली ईशानी, एंड बाकी सब भी कर सकते हैं। हाँ बंद कर दे बेटा, 14/9 करो, इधर उधर मत देखो, अपना अपना 14 डिवाइडेड बाय कर लो बस। हाँ डोल के आजा, पूरा पूरी कोचिंग घूम ले। क्या है ईशानी, मेरा नंबर क्या है? इसका आंसर मतलब आपने क्या किया, 14/9 क्या किया आपने? भाई ईशानी ने 14/9 किया तो आंसर ये आया। अब आप इसको भूल जाओ, क्या 14/9 रैशनल है? तो फिर ये भी हुआ ना, जब 14/9 की वैल्यू ये आ रही है, आपने खुद ने सॉल्व की है, मैंने नहीं करी। अरे सब करेंगे, अभी जिस बात पे फोकस करवा रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो। सब करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ईशानी 14/9 इज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर? 14/9 रैशनल, और आपने खुद ने अभी 14 को 9 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 1.5555 आया। सो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है या नहीं है? सो अब से 1.5555 टाइप का नंबर रैशनल है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नंबर ऐसा जिसमें एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा हो वो भी रैशनल होता है। अब सर आपको कहां से सपना आया कि ये 14/9 है? इसका जवाब 1.4 एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ऑल 3 में दे दूंगा, दे दूंगा, चैप्टर खत्म होने से पहले पहले दे दूंगा। ठीक है, अभी क्या मैं दे दूंगा फिर भी, ठीक है, क्लियर है? इसका जवाब मैं दे दूंगा कि इसका आंसर 14/9 आपको कहां से सपना आ गया अचानक से। ठीक है, इसका आंसर मैं दे दूंगा। अभी के लिए आप याद रखें कि कोई चीज रिपीट हो रही है बार बार डेसिमल में तो वो भी रैशनल है, वो भी रैशनल नहीं। बस ये एक आखिरी कैटेगरी बची थी, ये एक आखिरी कैटेगरी बची थी। अब करीब करीब सारे तरह के नंबर हमने शामिल कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब आप लिखिए सो रैशनल इरेशनल हेडिंग आपने डाल ली थी। देखो क्या कहता है, एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p by q where p and q both are और ब्रैकेट में लिख दो पूर्णांक का ना, ब्रैकेट में लिख दो आप, इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक।
ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दो पूर्णांक and q should not be equal to 0 where p and q both are integers and q should not be equal to 0. ठीक है, एग्जाम्पल जो हमने अभी दिए हैं उनमें से कोई भी आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, नहीं तो इधर जो दिए हुए हैं इधर करीब करीब हर कैटेगरी से एक एग्जाम्पल हमने उठा लिया है। चेक करो, देखो हर एक कैटेगरी से उठाया नहीं उठाया। देखो 4/5 5/4 ये तो है ही सही, खैर इनमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि रैशनल है या नहीं है। 17/3 भी है, 7 भी है, ये भी हमने प्रूव करके बताया। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 14/2 राइट। फिर 1.5 भी किया था अभी प्रूव, रैशनल है। ठीक है, फिर अभी जैसे ये रिपीट होने वाला नंबर था 1.33333, इस टाइप का नंबर भी क्या है, रैशनल है। ठीक है ना, ओके। देन √4 भी रैशनल है, अभी अभी प्रूव किया है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स है ना। √9 भी होंगे, √16 भी होंगे। ठीक है, और इरेशनल की डेफिनेशन क्या है, बड़ी सरल है। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। देखो क्या कहता है, द नंबर विच इज नॉट रैशनल दैट इज, दैट्स इट, है ना। द नंबर विच इज नॉट रैशनल इट इज एक्चुअली इरेशनल। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम क्या करेंगे, रूट के नंबर्स डालेंगे, वो वाले जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, जैसे √2 √3 √5 √6 √7, और फिर साथ में एक पाए को भी शामिल करना है। और एक ही अजीबोगरीब तरह का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप एग्जाम्पल में लिख लो। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये रैशनल कैसे है या क्या क्यों है, बट एक बार के लिए आप लिख लो, है ना। क्या लिखा हुआ है, 2.01 001 0001 00001। ठीक है, अभी ऐसे कैसे छाप दो। अब केवल ये नंबर बचा हुआ है, बाकी सारे नंबर्स के बारे में बता चुका हूं भी, रैशनल कैसे है रैशनल कैसे है। केवल इस नंबर को अभी आप लिख लो, अभी धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा तो समझ जाओगे कि ये नंबर इरेशनल क्यों है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन सीखना पड़ेगा। नहीं है वो, कोई बात नहीं, सिखाएंगे हम फिर भी। इतनी बेसिक चीज भी नहीं सीखोगे तो फिर आप अभी मैथ्स 9th में था, अभी 10th में भी रिवाइज कराएंगे, चाहे से हो या ना हो। ये तो कॉमन सी चीज है जो सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैथ्स कैसे पढ़ाऊं मैं। इन सारी चीजों को ना पढ़ा के मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, मैथ्स सिखाऊंगा, है ना। ओके, क्या जा उसको बोला है, तेरे को थोड़ा बोला। हाँ ठीक है, ये चार्ट रेडी हो गया रैशनल इरेशनल का, बोलो। अच्छा जी, अब रैशनल इरेशनल के अलावा भी नंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं बहुत सारे। चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। फिर चाहे से हमारे कोर्स में है या नहीं है, ये तो सीखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या है, मजा नहीं आएगा चैप्टर को पढ़ने का। लिखो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, टेंशन ही एक चीज की, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये हेडिंग डालो बस हाल फिलहाल, टर्मिनेटिंग। देखो ये हेडिंग डाल दो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल्स अभी मत लिखो, अभी समझ समझ के लिखेंगे, जैसे अभी रैशनल इरेशनल के लिखे थे, है ना। सो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में टर्मिनेटिंग पहली कैटेगरी, नॉन टर्मिनेटिंग दूसरी कैटेगरी, और नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स, बस इतना लिख के छोड़ दो, फिर आ जाओ समझते हैं इस चीज को। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह की कौन कौन सी है, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। हो गया, ये नोट हो गया। ओके चलो, अब बात करते हैं, इसको सीखते हैं एक बार। सो टॉपिक नेम क्या है बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्या समझे इससे आप, हर एक नंबर की एक डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है, जिसको शॉर्ट में अपन डेसिमल फॉर्म कहते हैं। शॉर्ट में कह देते हैं डेसिमल फॉर्म, पूरी बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हर एक नंबर की होती है।
मत मानना कि किसी नंबर की होती है किसी की नहीं होती, हर एक नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है, चाहे से रैशनल हो चाहे से इरेशनल हो। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिलती कैसे है वो सुनो। पहले तो बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिलती कैसे। तो सिंपल सी बात है, हर एक नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो ना, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद आप पी को क्यू से डिवाइड कर दो, उससे उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिल जाती है, उससे उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल 3/2, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, ये इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है, ये इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म है। अब इसमें आप पी को क्यू से डिवाइड करो, यानी न्यूमरेटर को कैसे डिवाइड करो, तो मैं डिवाइड करूंगा 3 को 2 से डिवाइड करना सबको आता ही होगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, डेसिमल 0 5 10 कैंसिल आउट। सो ये जो नंबर मिला, ये जो नंबर मिला, ये इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, ये इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कौन सी, 1.5 3/2 की डेसिमल। पीछे वाला फैन चलाया, अब एकदम से लाइट चली जाए तो कितने लोग डिस्टर्ब होंगे पता है आपको, 50 लोग डिस्टर्ब होंगे। उस एक फैन की वजह से सबकी लाइट फैंस ऑफ हो जाते हैं, उसको मना कर रखा है कि मत चलाया करो। जब ये बोर्ड चले, अगर किसी दिन बोर्ड ना चले तो फिर सारे चला गए। अरे इसको तो चला दे मेरे बाप, वो पीछे वाला बंद कर दे बस। हाँ तो तेरे को बोला भी किसने था। हाँ जी क्लियर है। सो 1.5 3/2 की क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, या शॉर्ट में कहें डेसिमल फॉर्म। तो हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है, होती है। बताओ भव्य 3 की डेसिमल फॉर्म। तो केवल टीचर से हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं चलेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है, हाँ सर होती है। ले बता 3 की डेसिमल फॉर्म बता। आपका नाम भव्य है, कितने नाम रखे घर वालों ने, हाँ 3.0, यस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन 3.0। तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, तो कुल मिला के हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म बनी या नहीं बनी, बन गई। यहां तक क्लियर है क्या, 0 कैन बी रिटन एज 0.0, ओके क्या। तो रूट की जो वैल्यू ऑटोमेटिक डेसिमल आ रही है ना 2.25 जो भी आ रही थी, तो डेसिमल फॉर्म तो मिली ना। तो हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म मिली या नहीं मिली, मिल गई, ओके। तो अब जो हर एक नंबर की डेसिमल फॉर्म हमको मिली है, वो मुख्य तरीके से यानी ब्रॉडली स्पीकिंग वो दो तरीके की मिलती है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर, अच्छा क्या नाम रखें दोनों के, टर्मिनेटिंग एंड, अच्छा मिलती कैसे पता चल गया, पी को क्यू से डिवाइड करके। अब मिल गई ना, तो जब वो मिलेगी तो वो दो तरीके की होगी, या तो वो होगी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट विल बी। अब अगर सर हमको ये पता चल जाए ना कि ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब समझना है। सो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट, क्या, रुक जाना, हाँ रुक जाना, समाप्त हो जाना, वैसे मतलब होता है। एक मूवी आई थी टर्मिनेटर, समाप्त हो जाना, पूरा विश्व उसमें खत्म हो जाता है ना, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, एंड हो जाना दैट मींस टर्मिनेट हो जाना, एंड हो जाना दैट मींस, जैसे सपोज करो बड़ी बड़ी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को जब निकाला जाता है, तो उसके जो लेटर पे लिखा रहता है यू आर टर्मिनेटेड या योर सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है, यानी आपको बर्खास्त किया जाता है। समझिए, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में एक बॉलर को मिस्टर टर्मिनेटर की उपाधि मिली हुई है, हरभजन सिंह। वो इसलिए मिली हुई है कि जब भी कोई पार्टनरशिप बिल्ड होती थी उसको बुलाते थे और वो उस पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर देता था, ब्रेक कर देता था। ठीक है, एग्जाम्पल काफी है इतना। सो जो टर्मिनेट हो जाए दैट मीन जिसकी डेसिमल फॉर्म खत्म हो जाए, रुक जाए एक जगह, वो तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और जिसकी रुके ही ना वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिखा था 1.5, सो 1.5 5 पे रुक गई ना, मान लो 3.782913 रुक गई ना, अभी भी टर्मिनेटिंग है। कितने भी नंबर के बाद बस रुकनी चाहिए, तो वो क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे अभी हमने किया था,
1.55555। अब ये रुक नहीं रही तो लिखते थोड़ा ना जाएंगे, इसलिए हम 3 डॉट लगा देते हैं। 3 डॉट का मतलब है इट इज गोइंग ऑन इनफाइनाइटली। ठीक है, तो अब ये नहीं रुक रही है ना, तो उसका मतलब क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाला नंबर। क्लियर? ये 1.5 कहां से मिला था? 3/2 से। 1.5 कहां से मिला था? जनरली बात करें 3/2 से। ये 1.5555 कहां से मिला था ईशानी? 14 बाय। अब कई बच्चों को ये भ्रम है कि रैशनल नंबर की फॉर्म डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होती है और इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देखो, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। सो एक रैशनल नंबर की फॉर्म टर्मिनेटिंग आई है और दूसरे एक और रैशनल नंबर की फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा भ्रम मत पालना कि इधर वाले रैशनल इधर वाले इरेशनल। अगर ऐसा होता तो उसी टेबल में लिखवा देता कि इसकी फॉर्म टर्मिनेटिंग होती है, इसकी नॉन। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आया। अब फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपने टेबल में नोट किया ना भी। क्या क्या नाम है उनके? रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज है? रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। अब देखो, रेकरिंग का मतलब याद रखो रिपीट करना। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। तो रुक तो नहीं रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, पर एक पैटर्न को रिपीट कर रही है। जैसे 5 5 5 5 5 5 5, ये पैटर्न हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? सो चलती जाए चलती जाए चलती जाए, पर एक एहसान कर दे, क्या पैटर्न तो बनाए। और जो चलती जाए और पैटर्न भी ना बनाए, वो किस कैटेगरी में आएगा? क्या? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरीके की है ना। जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग में है, जो चलती जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1.5 रुक गई, इधर आ जाओ। इस कैटेगरी का एग्जांपल जो अभी हमने लिया था, क्या 14/9 की क्या बनी थी बोलो? 1.5555, 1.55555, ये वाली। ठीक है, ये क्या है? चलती भी जा रही है, लेकिन एक पैटर्न तो है कि 55555 आ रहा है। ठीक है, अब इधर एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1.03 003 0003 00003 00003 एंड डॉट लगाना मत भूलना। नहीं, अगर डॉट लगाना भूल गए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। डॉट डॉट डॉट। तो अब इसमें, अब सुनना, अब सरल सी डेफिनेशन दे रहा हूं, बिल्कुल इससे सरल कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। जिस डेसिमल एक्सपेंस, जिस नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में बार लग सकता है, वो तो है रेकरिंग। जिसमें बार, इसमें बार लगा सकता हूं ना, मैं इसको लिख सकता हूं 1.5 के ऊपर बार। इसमें कहां लगाऊं? अगर 03 पे लगाता हूं तो आगे 003 आ गया। अगर 003 पे लगाता हूं, 0 पे लगाने का मतलब है 0000 आना चाहिए। अगर 0 पे लगाऊं बार तो उसका मतलब क्या है? 0000 आना चाहिए। अगर सपोज करो मैं 03 पे लगाऊं तो उसका मतलब क्या है? 030303 आना चाहिए। कोई कहे कि सर आप 003 पे लगा दो, तो इसके बाद फिर 003 आना चाहिए था। तो बार नहीं लग पा रहा है ना, नहीं लग पा रहा है ना। अब सुनना, ये कैटेगरी रैशनल नंबर की बनती है, जैसे 3/2 की बन गई। ये कैटेगरी भी 14/9 की बनी थी, रैशनल नंबर की ही बनती है अकेली। ये कैटेगरी वो है जो किसकी बनती है? अब किसी के मन में ये सवाल है क्या, मयंक, क्या आपके मन में ये सवाल है कि सर इसकी p/q की फॉर्म आपने बोली 3/2, इसकी p/q की फॉर्म आपने बोली 14/9, क्या इसकी p/q की फॉर्म नहीं बताओगे? सर बताऊंगा मैं। इरेशनल की होती है क्या? इरेशनल नंबर की होती है क्या? सो इसकी p/q की फॉर्म है ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? समझ गए क्या भाई? p/q की फॉर्म, p/q की फॉर्म, देयर इज नो p/q की फॉर्म, बिकॉज ये नंबर ही इरेशनल है। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अब आप √2 को सॉल्व करना, अगर डिफिकल्ट लगे तो √2 को कैलकुलेटर में सॉल्व करना। तो √2 की जो कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी पता है? मैं सॉल्व करके बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ ना, है ना हमारे पास व्यवस्था।
तो कैलकुलेटर महोदय हाजिर हो, देखेंगे सब लोग। ये 2 और ये इसका रूट का है, ये रहा स्क्वायर रूट। सो प्लीज चेक द नंबर। अब देखो कैलकुलेटर की एक फिक्स सीमा होती है, इसके बाद वो नंबर नहीं बताता, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0, किसी पे भी बाहर लग सकता है क्या? तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग है। 22/7 is the only estimated value of pi, it is not the exact value of pi, ठीक है। हाँ 22/7 में तो लगेगा ना यार, 22/7 p बाई क्यू की फॉर्म है ना, p बाई क्यू रैशनल है ना, 22/7 में बाहर नहीं लग सकता क्या? 6 डिजिट तक चल लेके जाओ उसको, और 6 डिजिट रिपीट होंगे। ले ये ले 22/7, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ना, इसमें बाहर नहीं लग सकता ना। सो प्रूव हो गया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब 22/7 देखते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 7, 1432 देख भाई, 142857, फिर वापस रिपीट हो गया 1428, तो इस नंबर के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो जिस नंबर पे बार लगे वो कौन सी कैटेगरी का नंबर है? बोलो, रेकरिंग। क्या बेटा, रेंज खत्म हो गई ना। कैलकुलेटर की एक आदत है, वो क्या करता है, जहां रेंज खत्म हो जाती है ना, आखिरी डिजिट को राउंड ऑफ कर देता है, मतलब बढ़ा देता है एक से, ठीक है। जैसे आप अगर 1/3 करोगे ना, तो पता है क्या आंसर देगा वो? 0.33333, लास्ट वाले को 4 दे देगा, लास्ट डिजिट को क्या कर देगा वो 4। तो वो तो कैलकुलेटर की आदत है ना, वैसे तो इसके आगे वही चीज रिपीट हो रही है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। समझ गए क्या? सो जिसके ऊपर बार लगे वो कौन सी कैटेगरी का नंबर है? बोलो जल्दी से। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और वो क्या है? वो रैशनल नंबर है। वो क्या है? और जिस डेसिमल एक्सपेंशन में चलता भी जा रहा है और बार भी नहीं लग पा रहा है, वो कैसा है? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, और वो कैसा नंबर है? वो एक इरेशनल नंबर है। और जो टर्मिनेट हो गया वो तो वैसे भी टर्मिनेटिंग था, और वो तो आसानी से कह सकते हो कि रैशनल नंबर ही होगा। होगा? चलो, तो अब आप कर लीजिए नोट डाउन, और आज की क्लास फिर बाकी कल हम सीखेंगे। एग्जाम्पल ले लो, मैंने तो आपको डेफिनेशन तो बता ही दी है, एग्जाम्पल लिख लो बस। ये क्या हुआ? तो स्क्रॉल करता हूँ, लो अब देखो, टर्मिनेटिंग के कुछ एक एग्जांपल्स लिखे मैंने, जैसे 1.5, कुछ भी लिख दो यार जो टर्मिनेट हो रहा हो। 3.762, 9.36, 5.73297, टर्मिनेट करना है बस, ठीक है। 3/2 भी 1.5 की फॉर्म है, 7/5 एक्सेट्रा, ओके। और स्टार मार्क करके लिख लो कि ये सारे नंबर्स रैशनल होते हैं, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ये दो कैटेगरीज हैं, पहले इस कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स लिखो, जैसे 1.363636 डॉट डॉट डॉट। सो 36 के ऊपर बार लग सकता है ना, और p बाई क्यू की फॉर्म के कुछ नंबर्स ले लो, लाइक 7/3, 9/7, 2/13 एक्सेट्रा, और स्टार मार्क करके लिखो ये भी क्या है? रैशनल है, ये भी क्या है? रैशनल। अब इधर आओ, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सो 1.36 365 3655 36555, ये वाला नंबर है, ये अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये नंबर है, ये 1 पॉइंट, ये नंबर ऐसे चलता है, राइट। और उसके आगे फिर ये डॉट 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 भी लगा हुआ है, ये पाए को भूल जाओ बस, इस नंबर को देखो यहां से लेके यहां तक, ये एक नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का नंबर होगा। 36 365 3655 36555 36555 एंड डॉट 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 लगा दिया। पाई वो कॉमा लगा के जगह नहीं थी ना, इसलिए एडजस्ट कर दिया। पाई को अलग से लिखना मतलब आप, है ना। उसके अलावा √2 ले लो, ये भी रैशनल है। √3 ले लो, ये भी रैशनल है। पाई ले लो, ये भी रैशनल है। और स्टार मार्क करके लिख लो, इस कैटेगरी के नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है क्या? अब जब हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताते हैं तो हम पूरा नाम लेते हैं, पता है कैसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। इसको पता है कैसे कहेंगे? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और इसको कैसे कहेंगे? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है। सो अब इन शॉर्ट 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गई। वैसे ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह की होती थी, बट अब ये पूरा क्लासिफिकेशन के कंक्लूजन पे आए तो 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गई। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, recurring non-terminating decimal expansion form, non-recurring non-terminating decimal expansion form।
यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? क्लियर? क्लियर? अच्छा, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब अभी जो हमने टेबल सीखी, जल्दी करो यार, एंड जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आप लोग ग्रुप में आ जाओ, तो आपको इन सबके वीडियोस मिलते रहे। तो कुछ अगर एग्जाम में रहता, सॉरी क्लास में रह जाता है, तो हम वीडियो से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जो लोग एडेड हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, और जो एडेड हैं उनको वीडियो मिल रही है ना सबको? हाँ, सुबह कहाँ टाइम है हमारे पास? चलो अभी इसको खत्म करने दो पहले। ओके, अभी जो हमने टेबल सीखी, सुनिए ध्यान से, उसमें 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म थी, और उन 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से हम गए कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म रैशनल है और कौन सी इरेशनल है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पहली 2 जो फॉर्म्स हैं वो तो हैं रैशनल, और जो आखिरी वाली फॉर्म है वो क्या है? लेकिन उल्टा क्वेश्चन आ जाए, दैट मींस उल्टा क्वेश्चन ये आ जाए कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसी होती है, ये बताओ भाई। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से पता लगाएं रैशनल इरेशनल, वो तो हमने ऊपर वाली टेबल में सीख लिया, लेकिन उल्टा पता करना हो, उल्टा पता करने का मतलब हमको ये पता है कि ये रैशनल है और या फिर इरेशनल है, अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसी होगी ये कैसे पता लगाएं? तो मुझे बताओ रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसी कैसी हो सकती है? और टर्मिनेटिंग? भाई शुरू की दो फॉर्म रैशनल थी ना, तो कोई उल्टा क्वेश्चन पूछे कि रैशनल नंबर की जो फॉर्म होती, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो 2 तरह की हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग। सो जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है जिसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म कहते हैं, वो 2 तरीके की हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग और या फिर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो तीसरी वाली है वो फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म का डेसिमल फॉर्म बन ही नहीं सकती, वो तो इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म बनती है। अब जैसे मैंने कहा 14/9, बताओ पी बाई क्यू की फॉर्म है, सो या तो इस कैटेगरी की होगी इसकी डेसिमल फॉर्म, या फिर इस कैटेगरी की होगी उसकी डेसिमल फॉर्म। किस कैटेगरी की, इसकी या इसकी? कैसे पता लगाया? डिवाइड करके। कैसे पता लगाया? अब मेरा सवाल सुनो, 14/9 को विथआउट डिवाइड करे बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में तो ऑब्वियसली रेकरिंग कैटेगरी की होगी, नॉन रेकरिंग की तो हो ही नहीं सकती। सो 14 रैशनल नंबर की 2 फॉर्म्स होती हैं भाई साहब, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब 14/9 की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप डिवाइड करके देखोगे, अगर रुक जाएगी तो कह दोगे टर्मिनेटिंग, चलती जाएगी तो कह दोगे नॉन। मैं कह रहा हूं डिवाइड नहीं करना है, जैसे 3/2, सो 3/2 की डेसिमल फॉर्म रुक गई ना, 14/9 उसकी रुकी नहीं, तो ये तो आपने डिवाइड करके पता लगाया ना। केवल नंबर को देख के विदाउट डिवाइडिंग आप पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? उसकी डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म की है तो टर्मिनेटिंग, और नहीं है तो इस फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग। अब फॉर्म देखो क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। कहने का मतलब है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए। 2 होगा चलेगा, 5 होगा चलेगा, दोनों होंगे चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हमने लिखा था 3/2, तो 2 है ना। अब मैंने लिखा था 14/9, सो 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 का स्क्वायर, सो 3 आ गया ना, एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए। क्या? डिनोमिनेटर में ही कह रहा है ना यार वो, व्हेन डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, तो वहां पर हम क्या कह देंगे, वो टर्मिनेटिंग है। व्हेन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, कैन नॉट लगाना है, गलत लिखा हुआ है, व्हेन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, तो हम कह देंगे नॉट। अब देखो एग्जांपल, मैंने कहा, खुद बताना आप जल्दी से, है ना, मैंने कहा 5/10 या फिर 7/10, बताओ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट डिवाइडिंग। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 5, तो 2 और 5 तो अलाउड है ना, 2 अलाउड है, 5 अलाउड है, दोनों अलाउड है, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं इसको 30 कर दूं, हाँ 3 इंटू 5 आ गया तो नॉट, 3 बाहर का आ गया है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, अभी वही आ रहा है, वही आ रहा है। लेट्स से 7/30 आ गया। अब 30 के फैक्टर्स पता है क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होंगे। तो ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। अब आप इसको करके देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग 100%। 7 को 30 से डिवाइड करके देख लो, चलती जाएगी चलती जाएगी। 7 को 10 से डिवाइड कर लो, रुक जाएगी।
हाँ 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। समझ गए? 2 आ गया चलेगा, 5 आ गया चलेगा, दोनों आ गए चलेंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं बननी चाहिए। देखो उसने क्या कहा था, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो देखो इसको मैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूं, तो चेक करो ये वाली फॉर्म इससे मैच कर रही है ना? क्या ये वाली फॉर्म को आप इससे मैच करा सकते हो कैसे भी करके? नहीं करा सकते ना। सो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से अगर आपका डिनोमिनेटर मैच कर रहा है देन इट इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया क्या? चलो एक लास्ट बताओ, 15 बाय, सोच के बताना ना, 30। नो सर नहीं, मेरे को ये बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? गलत बेटा, 15 बाय 30 कर लो, 0.58 टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग भी बोला कहीं। हाँ अब सुनो, डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे इसका, तो इसका डिनोमिनेटर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपने तो बेटा रट लिया, 30 नीचे आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा थोड़ा होता है। अरे 15 को भी फैक्टराइज करो, कट गया ना 3 तो, अब तो 2 और 5 ही बचा। सो काटने पीटने के बाद जो डिनोमिनेटर बचे उसके फैक्टर चेक करने। ऐसे तो आप रट लोगे 30 जब भी नीचे आएगा तो वो नॉन टर्म, ऐसा नहीं है। हाँ वो तो आपने डिवाइड किया ना, मैं कह रहा हूँ डिवाइड किए बिना केवल प्राइम फैक्टर्स को देख के बता सकते हैं। हाँ ये ओनली 5 और ओनली 2 ही तो आया अभी। हाँ तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 2 आए टर्मिनेटिंग, केवल 5 आए टर्मिनेटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कुछ और आए तो ये आप वीडियो से नोट कर लेना प्लीज, ये डेफिनेशन आप वीडियो से नोट कर लेना प्लीज, है ना? ठीक है, टर्मिनेटिंग ये डेफिनेशन, डिनोमिनेटर इस फॉर्म की होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग की ये डेफिनेशन। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड